Hello, friends. Today I have taken a very important topic from the current scenario, which is Omicron, an emerging danger. Is it? So, let's discuss some facts about Omicron and then do comment how you think, what do you think about Omicron. सो ऑन नवंबर 25 साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने ये अनाउंस किया कि एक न्यू हैविली म्यूटेटेड वेरिएंट जो है कोरोना वायरस का, इट इज़ नाउ देयर इन दिस वर्ल्ड। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो था, प्रीवियस वेरिएंट बीटा वेरिएंट उससे सिमिलर था, इसलिए इसे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट बोल रहे हैं। यहाँ पे टोटल इसके पास 50 म्यूटेशंस है, जो कि डेल्टा वायरस के पास सिर्फ 2 म्यूटेशंस थे। उसके बाद भी वो इतना सीवियर था, इतना सीवियरली लोगों को अफेक्ट कर रहा था, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रहा था। तो हम आगे देखेंगे इसमें कि क्या ये भी इतना ही डेंजरस है। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ म्यूटेशंस 50 है, और इसके स्पाइक प्रोटीन की जिसकी मदद से वो हमारे लंग्स के रिसेप्टर पे अटैच होता है, तो उस स्पाइक प्रोटीन में 32 म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन में ही है। तो म्यूटेशंस, इज़ इट अ डेंजरस थिंग? म्यूटेशन वायरस का नेचर बदलता है। म्यूटेशन मेक द वायरस लेस ससेप्टेबल टू एंटीबॉडीज एंड इम्प्रूव इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट मोर एंड मोर पीपल। सो दैट्स वाई द म्यूटेशन थिंग इज़ डेंजरस। Now, Omicron आया कहाँ से? Omicron comes from a Greek alphabet which is O plus micron. Micron is a very small organism, is known as micron, and O stands for Omicron. Okay, you can see this. This is Omicron, and the other one alpha, beta, gamma, delta. ये तो सबने सुना है, ये तो प्रीवियस वेरिएंट्स है कोरोना वायरस के, जो बहुत ही सबके नॉलेज में भी होते हैं। पर डेल्टा जिसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस आज तक का वेरिएंट आया है, एंड बाकी जो है वो भी वेरिएंट्स नोन है कोरोना वायरस के, जिसमें से अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो है दे आर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, एंड एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा, ये वाले सारे वेरिएंट्स है, दीज आर अ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। सो टिल नाउ विच इज़ 10th of December तक 23 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किए गए हैं, विच इज़ 10. Okay, and 9 are in Rajasthan, 2 in Karnataka, 1 in Gujarat, and 1 in Delhi. So there are total 23 cases have been reported till now. Okay, अब कैसे एक्शन करता है वो? तो SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन बाइंडिंग टू ACE2 हमारे लंग पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारा लंग है, हमारे लंग सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट है ACE2, जिससे कि ये स्पाइक प्रोटीन जो है वायरस का, दीज आर स्पाइक प्रोटीन्स। तो ये स्पाइक प्रोटीन जो है वायरस का, ये ACE2 पे बाइंड करने के बाद में वायरस की एंट्री होगी और वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब उसके DNA कॉपीज़ डबल होंगे। अगर एक DNA कॉपी है उससे 2 DNA कॉपी बनेगा, 2 DNA कॉपी से फिर फर्दर 4 बनेगा। तो इस तरीके से इसका रेप्लिकेशन होगा, एंड ACE2 नॉर्मल फंक्शन इज़ ब्लॉक्ड, और ये वायरस हमारे अंदर एंटर कर जाएगा। नाउ अगेन द प्रोटीन स्पाइक्स ऑफ द SARS-CoV-2 एंड दीज आर एस रिसेप्टर ओवर द लंग्स, और कैसे वो हमें इन्फेक्ट करेगा अंदर एंटर करके, रेप्लिकेट करके। दीज आर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, विच डेल्टा इज़ अ वेरी डेंजरस वेरिएंट टिल नाउ, एंड बीटा वेरिएंट ही जो है थोड़ा सा सिमिलैरिटी रखता है अभी न्यू स्ट्रेन के साथ में, ओमिक्रॉन के साथ में। तो इसीलिए वो बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका से आया, इसलिए उसको साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी कह रहे हैं। फर्स्ट केस साउथ अफ्रीका में ही नोट किया गया इसका, विच इज़ इवॉल्व फ्रॉम द एड्स पेशेंट एंड मोर लाइकली टू सिमिलर टू द बीटा वेरिएंट। एड्स पेशेंट के अंदर वो ज़्यादा टाइम रहने की वजह से म्यूटेशन करते गया, और उसके बाद उसमें 50 म्यूटेशंस हो गए, और अब वो ओमिक्रॉन आया है। पर ये म्यूटेशंस हमारे लिए अच्छा है, इट इज़ अ डाउनफॉल फॉर द वायरस। ये किसी साइंटिस्ट ने बोला कि ये डाउनफॉल है वायरस के लिए, जितना म्यूटेशन वो कर रहा है उतना ही वो वीक होते जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है, ये वेरिएंट का नाम है BII529। ओके, सो इट bypasses some of the protection from the vaccines, but not all. Okay, not all the protection from the vaccines are evaded by the virus, but some. Okay, and two of these mutations are R203K and G204R, which help the virus to replicate more faster, and three of these mutations, which are H6554, N679K and P681H, these help the virus to enter into the body cells more easily.
These are the spike proteins of the virus. You can see here spike protein of the virus है ये. Okay. नेक्स्ट वन और द सिम्टम्स. तो सिम्टम्स इसके क्या आ रहे हैं? क्या रनी नोज़ है, कफ है या डायरिया है? एनी अदर सिम्टम्स लाइक प्रीवियस कोविड-19 इन्फेक्शंस? सो प्रीवियस कोविड-19 में रनी नोज़ था. देयर इज़ लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो पहले देखने को मिला. ओके. एंड फीवर वगैरह, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डायरिया. पर अभी जो वायरस है उसमें ये सिम्टम्स देखने को नहीं मिले हैं. वो हमारे जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है नोज़ के अंदर जिससे हम स्मेल करते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा. तो इसलिए कोई भी ऐसे लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट जैसे सिम्टम्स इस वाले वायरस के साथ देखने को नहीं मिल रहे हैं. देयर इज़ ओनली वन सिम्टम कि सिर्फ जनरल मस्कुलर पेन, फटीग, टायर्डनेस एंड बॉडी एक, ये ही सिर्फ सबसे ज़्यादा हो रहा है. फटीग एंड टायर्डनेस, बॉडी एक are the most common symptoms for this Omicron. Otherwise, runny nose sometime, maybe not. Okay, and fever maybe sometime or not, but the general body pain and ache is there, but no loss of taste and smell sensation. Now severity. This variant may cause less severe cases of COVID-19 and no one is suffering from severe disease till now. जितने भी cases निकले हैं उसमें से किसी को भी ऐसे severe disease नहीं नोट किया गया. And less severe cases कर रहा है. There is no drop in oxygen saturation even, but it is more transmissible than any other variant जो आज तक पता है उनमें सबसे ज़्यादा transmissible है ये वायरस. Okay, so vaccination. क्या vaccinations are helpful for against this Omicron variant? So ये अभी तक रिसर्च मोड में है कि क्या सच में वैक्सीन हेल्पफुल है या नहीं है. कुछ रिसर्च हुआ साउथ अफ्रीका में. ये जो केस है मैंने BBC से लिया था, BBC न्यूज़ रिपोर्ट से लिया था कि वैक्सीन शुड वर्क अगेंस्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट. WHO सेज. ओके. तो मतलब WHO ने ऐसा बोला कि हमें ऐसे वैक्सीन्स बनाने होंगे जो ओमिक्रॉन के लिए फ़ाइट कर सके और जल्दी ही बनाने होंगे. फिर एक न्यू साउथ अफ्रीकन स्टडी हुई जिसमें ये देखा गया कि जो ये ओमिक्रॉन है उसके लिए वैक्सीन जो है इट इज़ 40 टाइम्स लेस इफ़ेक्टिव. फाइज़र और बायोटेक का जो वैक्सीन है वो ओमिक्रॉन के लिए लेस इफ़ेक्टिव है 40 टाइम्स. और इसकी एबिलिटी है कि वो इवेट कर पाएगा बट इनकम्प्लीट इवेजन इसका होता है. सो एबिलिटी टू एस्केप वैक्सीन एंटीबॉडीज़ इज़ इनकम्प्लीट हियर. एंड प्रोफेसर सिगल ने जब ब्लड टेस्ट किया 12 पीपल पे तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जितना उनको एक्सपेक्टेड था कि ये सीवियर होगा उतना ये सीवियर नहीं हुआ. इसके रिलेटिवली वो थोड़ा सा माइल्ड डिजीज़ रहा या फिर कुछ लोगों में सिम्टम्स नहीं आए. तो उनको बेटर रिजल्ट्स मिले उस चीज़ के. और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो वैक्सीनेशंस जिनको प्रीवियस इन्फेक्शंस थे और उनमें स्टिल जो ओमिक्रॉन है वो अंदर जाके न्यूट्रलाइज हो सकता है और अगर वो वैक्सीन लेते हैं तो वहाँ वो एक बूस्टर की तरह काम करेगा. तो कुल मिला के टोटल यही कंक्लूजन है कि वैक्सीन्स लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर किसी ने फ़र्स्ट डोज़ ले रखा है और सेकंड डोज़ वो अवॉइड कर रहा है तो उसे सेकंड डोज़ ज़रूर लेना चाहिए ताकि उसके बॉडी में बूस्टर इम्यूनिटी डेवलप हो. बूस्टर लेने से एक इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो जाएगी जिससे कि फिर ओमिक्रॉन के लिए वो प्रोटेक्टेड रहेगा. ओमिक्रॉन के वायरस अगर उसके अंदर जाएंगे भी तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो इसलिए वैक्सीन्स को अवॉइड ना करें और अगर अभी तक वैक्सीन्स नहीं ली तो ज़रूर लें. ओके. एंड थर्ड वेव. तो क्या थर्ड वेव सच में आएगा? तो IIT कानपुर में ये रिसर्च हुआ है और वहाँ के स्टूडेंट ने बोला है कि थर्ड वेव जो है जैन-फ़ेब में आने वाला है. जैन में आएगा और फ़ेब तक उसकी पीक आ जाएगी. पर अगर हम अभी भी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो उसको स्प्रेड करने से हम अभी भी रोक सकते हैं. अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर मत जाइए. हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए. तो इन सब चीज़ों को, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम थर्ड वेव को अभी भी स्टॉप कर सकते हैं. तो ये सिर्फ हमारे हाथ में है कि हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन में. ओके. एंड इट इज़ as it is the fastest spreading COVID-19 variant till date. तो ये श्योर है कि ये ज़रूर ट्रांसमिसिबल है. तो ज़रूर बहुत ज़्यादा लोगों में ये जाएगा और हो सकता है फ़ेब तक इतने केसेस होंगी 1 लाख पर डे भी केसेस आना शुरू हो जाए अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो. बट इट इज़ नॉट एज वायलेंट एज द बिफोर वेरिएंट. ओके. बट
it is transmissible. Now the grades of concern, various grades of concern are there, like a variant of interest, a variant of concern and a variant of high consequences. इंटरेस्ट न्यू स्ट्रेन के लिए बोला गया, कोई भी नया चीज़ अगर सैम्पल में मिला है तो इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. वेरिएंट ऑफ कंसर्न कि कोई कितना ट्रैवल कर रहा है फास्टर और कितनी उसकी एबिलिटी है टू इन मोर एंड इन्वेड टू किल मोर और एवेड्स द ट्रीटमेंट, वो उसका वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिसाइड करेगी. अब वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस है कि when it affect more and evades the treatment, it is a variant of high consequences. हमारे लिए यहाँ पे important है variant of concern, because Omicron is a variant of concern. Variant of interest becomes a variant of concern जैसे ही वो कुछ criteria fulfill करेगा, which is easier transmission. Yes, this Omicron is easily transmissible. तो ये कंसर्न की क्राइटेरिया को फॉलो करता है. इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ इलनेस, नॉट येट श्योर बट स्टिल अभी तक कोई सीवियरिटी वाली केस आई नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है ये माइल्ड डिजीज़ शो करे, बट स्टिल द रिसर्च इज़ ऑन गोइंग. एंड रिड्यूस न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज़, इसीलिए वैक्सीन्स इतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे इसके लिए. एंड रिड्यूस्ड एफिकेसी ऑफ वैक्सीन्स और वैक्सीन्स की एबिलिटी और reduced efficacy of drugs and treatment for Omicron. Now prevention methods, कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें, पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान दें ताकि हम ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से, ओमिक्रॉन के संक्रमण से बच सकें. तो हमें कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे, लाइक वेयरिंग अ मास्क, यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड हैंड शेक, cuff on your elbow and wash your hands properly after coming at home from the market or any other places. Okay, so the right way to wear a mask is shown in this picture कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है. This is a proper sequence of wearing a mask and इसमें है कि कैसे क्या गलत चीज़ें हैं और क्या सही चीज़ें हैं. तो मास्क इस तरीके से यूज़ किया है तो ही ये करेक्ट है. अदर चीज़ें ऑब्वियसली इट इज़ नॉट करेक्ट कि यहाँ से एयर पास हो रही है मास्क में से, या फिर आप इस तरीके से टाई करते. दिस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट बट दिस इज़ रॉन्ग थिंग. ऐसे नहीं करना है हमको, ऐसे मास्क वेयर नहीं करना है. हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है कि रब करो पाम को, फिर उसके बाद हर एक एरिया जो है हमारे हाथ का वो धुलना चाहिए ढंग से. तो ये कुछ हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हैं. बहुत ही छोटी चीज़ है पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दिस ओमिक्रॉन. ओके, लिमिट द गैदरिंग विद अदर आउटसाइड ऑफ योर हाउस होल्ड. इफ़ नॉट इम्पॉर्टेंट डोंट गो आउटसाइड. ओके, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बाहर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने घर से ही करने की कोशिश करें. घर में ही जो चीज़ें हैं उन्हें यूज़ करें. बाहर जाना अवॉइड करें. अवॉइड लार्ज गैदरिंग्स and also keep social distancing and cuff on your elbow like this. Okay, and stay hydrated. पानी पीना बहुत ज़रूरी है. पानी बहुत सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देगा. So पानी पिए, stay hydrated, stay safe and thank you.